हुक्म पर रिहा किया गया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से उनकी रिहाई का परवाना जारी किया गया था और कहा गया था कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया जाए, लेकिन जैसे ही पुलिस लाइन से वो रिहा हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आदिल, क्या मामला है, अब किस केस में गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी, देखें, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रिलीज किया गया है और उनके वकील जो है अब्दुल रज़ाक, उनको पुलिस लाइन के अंदर बुलाकर पुलिस की जानिब से उनके हवाले किया गया है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही को दोबारा लेकर पुलिस लाइन से बाहर निकले हैं तो बाहर FIA की टीम सराय की जानिब से ये बताया गया है और उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के CTT के एहलकार जो हैं उन्होंने परवेज इलाही की गाड़ी को घेरे में लिया है और दोबारा उन्हें हिरासत में ले लिया है। अभी इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रिहा किया गया है, लेकिन CTT की गाड़ी और साथ ही साथ जो एहलकार बताए गए हैं जराये की जानिब से कि ये FIA के एहलकार हैं, उन्होंने दोबारा चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया है और दोबारा वो गाड़ी पुलिस लाइन के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक क्योंकि FIA की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को आज अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उसके बावजूद भी जो उनके वकील हैं वो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त जो है पुलिस लाइन के बाहर उनका इंतजार करते रहे। अब से कुछ ही देर कबल चौधरी परवेज इलाही के वकील को जो है वो पुलिस लाइन में बुलाया गया है और उनके हवाले किया गया है। जैसे ही वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन से बाहर निकले हैं तो बाहर इस्लामाबाद पुलिस के CTT एहलकार जो है उन्होंने परवेज इलाही को गाड़ी को रोका है और उनको वो दोबारा हिरासत में ले लिया है। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई FIA की जानिब से भी कि किस केस में दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि आज अदालत की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को, जो कि इस्लामाबाद पुलिस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर ज़ेर हिरासत थे, उनको रिहा किया गया। तो अब इस तरह की बात सामने आई है, ये ज़राए की जानिब से बताया गया है कि FIA की जानिब से उनको हिरासत में लिया गया है। FIA की जानिब से हिरासत में लिया गया, लेकिन किस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका। लेकिन आदिल, इससे पहले हमने देखा कि अदालत की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया था जब इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। जो इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हुआ, उसके बावजूद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी, अब ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हाँ जी, देखें, अब तक क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई FIR या कुछ इस तरह की बात तो सामने नहीं आई, क्योंकि इससे कबल जब लाहौर से गिरफ्तार किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के हुक्म पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। और क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी इसी तरह का हुक्म दिया गया था कि कोई भी फोर्स जो है वो परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर। और अब क्योंकि दिन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह ऑर्डर किया गया था और अभी तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अब से कुछ ही लम्हे कबल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अमल दरामद किया गया है। उनके वोकला की टीम जो है वो परवेज इलाही को रिसीव करने गई है पुलिस लाइन, तो उनके हवाले किया है। जैसे ही वो परवेज इलाही को लेकर आदिल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आदिल बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आदिल, इस्लामाबाद के अहकामात पर अमल दरामद हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अमल दरामद किया गया, लेकिन FIA ने आके धर लिया है, क्या मामला है ये? देखिए, अभी तक तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस इदारे ने उन्हें अपनी तहवील में लिया है, लेकिन परवेज इलाही की जो मुश्किलें हैं वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ हमने देखा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस्लामाबाद पुलिस कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने परवेज इलाही को जिस तरह हिरासत में लिया कि एक मामला लाहौर में था, लाहौर की जो पुलिस थी वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की ताबे थी, और उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब इस्लामाबाद में ये मामला आया, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आया, तो आज अदालत का कोई ये हुक्म नहीं था कि दोबारा से इन्हें गिरफ्तार किसी भी मुकदमे में नहीं किया जा सकता। तो एक जो पॉइंट था उस पर अमल दरामद करते हुए उन्हें रिलीज किया और उसके बाद फौरी जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जो इस वक्त आदिल भी बता रहे हैं कि ये सादा लिबास में जो लोग थे उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया, तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये FIA ने इन्हें गिरफ्तार किया। तो इसमें अब कुछ देर बाद ये सामने आ जाएगी तफसीलात कि इन पर क्या केस है, इन पर क्या मुकदमा है, लेकिन
इसके बाद भी ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा हुक्म आता है, किसी अदालत से आता है, तो परवेज लाई की मुश्किलात जो है वो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है, हमने देखा कि जो खासतौर पे अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे रहनुमा थे जो अदालती रिलीज के बावजूद कई हफ्ते जो है उनको रिहाई नहीं मिल सकी। तो ये आपने कहा अभी कानूनी महाज पर काफी मुश्किलात का सामना है, लेकिन अभी जब कुछ देर बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो क्या ऑप्शंस, कानूनी एतबार से क्या क्या ऑप्शंस हैं परवेज इलाही के पास अपनी जंग लड़ने के लिए? देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की तर्ज पर ऐसा कोई फैसला नहीं दिया कि इन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो जिस केस में PMPO के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस पर अमल दरामद हो गया। अब इनकी लीगल टीम को दोबारा अदालत से रुजू करना होगा, ये मालूम होने के बाद कि आखिर उन्हें आज किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो उन्हीं ग्राउंड पे ये अदालत आलिया से रुजू करना होगा। उसके बाद अच्छा, अदील, इब्तदाई तौर पर कुछ सामने आया कि फौरी तौर पे कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है परवेज इलाही साहब को? जी, अभी तो जो इतलात है कि उन्हें दोबारा पुलिस लाइन के अंदर ले गए हैं। जो सारे कत्लों में एहलकार हैं उन्हें दोबारा पुलिस लाइन में ले गए। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी इस्लामाबाद पुलिस की जुरिस्डिक्शन में ही है। इस्लामाबाद पुलिस के ताबे ये जो कुछ हुआ, उनके मातहत ये जो कुछ हुआ, वो सारी मामले को सुपरवाइज कर रहे हैं। उन्हें कहीं FIA के दफ्तर नहीं ले जाया गया, लेकिन सादा कत्लों में एहलकार जो है वो FIA के भी हो सकते हैं, वो NAB के भी हो सकते हैं। इस तरह के मामला में हम देखते हैं कि जब NAB की टीम होती है तो उनका भी तरीका यही होता है गिरफ्तार करने के हवाले से। लेकिन अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन ये चीज वाज़ेह है कि उन्हें ले जाया गया पुलिस लाइन में दोबारा। और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद के ही किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हो। तो इस हवाले से अभी तो ये चीज सामने आई है कि उनकी जो रिहाई है वो अदालत के काबू में तो हो गई, लेकिन वो रिहाई नहीं हो पा रही। उनकी